जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा ये खुद का शुक्राना सत्संग है। आपने देखा होगा 3-4 दिन से मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि मेरे घर में ना काम चल रहा था। हम लोगों ने ना अलमीराज लगवाए थे। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि मैं एक दिन अलमीरा देखने गई थी, तो मुझे वहाँ गुरुजी का स्वरूप मिला था। तो हमने अब अलमीराज लगवाए थे, इस वजह से मेरे को टाइम नहीं लगा, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई कोई वीडियो। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। पर आज इन 3 दिनों में ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो मैं वो शुक्राना सत्संग आपके साथ अब शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब अलमीराज लग रहे थे तो घर में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ होती है, और मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है एक तरीके से। एक्चुअली मुझे, मैंने बताया था पहले भी अपने सत्संग में, कि मुझे हीमोग्लोबिन का इशू है। तो जब मेरे अंदर वीकनेस रहती है, मुझे हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है शरीर में, तो मुझसे ना गर्मी और धूल डस्ट वगैरह ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो अब थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, मुझे ना सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी। इवन रात को ऐसा हुआ जब वो लोग काम करके चले गए कि मुझसे लेटा भी नहीं जा रहा था, और लेटने पे तो बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा था। खड़े खड़े तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत ले पा रही थी, लेकिन इतना खिंच रहा था सांस कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। अब रात के 9:30 बज चुके थे, मुझे कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। और 8:30 बजे शाम को काम ख़त्म हुआ था। 9:30 बजे मैं बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊंगी, सारा दिन थक गई थी, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए। मैं फिर 9:30 बजे शूज़ वगैरह डाल के नीचे चली गई। मैं कहा थोड़े से खुले में जाती हूँ तो शायद कुछ मुझे अच्छा लगेगा। मैं नीचे चली गई तो हमारे यहाँ काफ़ी पेड़ वगैरह हैं, तो ग्रीनरी अच्छी है। मैंने वहाँ जाकर गुरुजी का एक सत्संग लगाया। संगत जी, उस सत्संग में भी ना उन आंटी को हीमोग्लोबिन का ही प्रॉब्लम था, और उनको बहुत सारे टेस्ट भी बताए थे, और उनमें से कुछ टेस्ट तो मेरे भी हो चुके हैं वो। और वो आंटी फिर बाद में गुरुजी के मंदिर गए, और वो काफ़ी फील अच्छा करने लगे थे। पर मेरा तो अभी तक ऐसा सौभाग्य हुआ नहीं कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ। ठीक है, सत्संग में सुन रही थी कि उनको भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स थे, पर वो उन चीज़ों से रिकवर कर पाएँ। उसके बाद मैं ना रोई वहीं खड़े होकर नीचे सड़क पर, कि गुरुजी आप देख लो, कैसे भी मुझे ठीक कर दो, और मुझे सांस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। जबकि मेरे हस्बैंड मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा वहाँ भी वो मुझे, नाइट में तो कोई अच्छा डॉक्टर होगा नहीं, कैनुला लगा के ग्लूकोज चढ़ा के छोड़ देंगे, तो वहाँ भी मुझे घुटन ही होगी, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ बंद होता है ऑलरेडी। और यहाँ बाहर में थोड़ा सा कुछ तो भी सांस तो ले पाऊँगी, वहाँ तो बिल्कुल बंद होता है हॉस्पिटल्स वगैरह। तो मैं जाना नहीं चाहती थी। तो मैं गुरुजी के आगे बहुत ज़ोर से रोई नीचे ही जाकर, कि आप ना मुझे देख लो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मुझे कैसे भी ठीक करो आप। उसके थोड़ी देर बाद मैं ऊपर आ गई गुरुजी से अरदास लगाकर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो एक बार ना गाड़ी लेकर चलते हैं, अगर ठीक नहीं लगेगा तो फिर हॉस्पिटल चलेंगे। तो एक बार हम ना दोनों गाड़ी लेके, रात के करीब 11:30 बजे का टाइम होगा, तो मतलब इस बीच में 2 घंटे निकल गए। मैं अंदर आई हूँ, फिर हम बातें करते रहे, पर मुझसे नहीं लेटा गया बहुत। फिर मैंने कहा चलो ना थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, हो सकता है घर में पेंट वेंट की स्मेल है, इस वजह से भी और ज़्यादा दिक्कत है। तो हम 11:30 बजे घर से बाहर निकले। थोड़ी देर मैं वहाँ खुले में बैठी, गाड़ी से उतरकर घास वास में बैठी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था। मैंने कहा ये घर का जो एनवायरनमेंट था धूल भरा, उससे शायद प्रॉब्लम उसी से बढ़ गई थी। बैठी रही मैं थोड़ी देर घास पे। लेटने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन लेटने की कंडीशन नहीं थी, क्योंकि मेरे से लेटा जा नहीं रहा था, और वहाँ घास पे मैं लेटती भी कैसे। फिर मैंने सोचा कि चलो एक ना स्टीमर लेके आते हैं, जिससे कि कई बार ऐसे जैसे छोटे बच्चों की सांस चलती है तो आवाज़ आती है ना, तो उस तरीके से आवाज़ आ रही थी, सांस खिंच खिंच के आ रही थी। तो मैंने कहा चलो किसी मेडिसिन शॉप पे चलते हैं, तो उससे पूछते हैं कि कोई सांस लेने की कोई, मतलब इजी सी वेपोराइज हो जाए, तो कोई सांस लेने का कोई स्टीमर वगैरह आता होगा। तो उसने फिर हमें बताया कि 2 तरह के आते हैं। एक मेडिकल शॉप है हमारे पास में ही, वो रात में भी खुली हुई थी, 11:30 बजे भी। हम ज़्यादातर दवाइयाँ उसी से लाते हैं। तो हम उसके पास गए, तो थोड़ा जाना पहचाना चेहरा था, एक्चुअली हम लोग जाते आते रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने उससे बोला कि ऐसे ऐसे सांस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो
आप कुछ दे दीजिए। तो उसने बताया एक तो अस्थमा वाला कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप मतलब साँस ना थोड़ा खिंच-खिंच के आ रहा है। तो उन्होंने फिर बोला आप स्टीमर ले जाइए और इसमें ऐसे पानी डाल के या विक्स डाल के आप फिर स्टीम लीजिएगा, आपको ठीक होगा। हमने उसको बोला आप प्लीज़ एक नींद की टैबलेट दे दीजिए। बहुत मुश्किल से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक नींद की टैबलेट दी कि कम से कम मैं खा के रात को सो जाऊँ और सुबह अगर ठीक रहा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हॉस्पिटल तो जाना ही था। लेकिन वही है ना कि गुरुजी ने इतने बीच में मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ दे दिया था। घर आकर मैंने स्टीम ली काफ़ी अच्छे से, तो अंदर से जैसे साँस ना खुल सा गया सारा। मैंने पूरे अपने चेस्ट पे भी प्रॉपर स्टीम ली और नाक में भी बहुत अच्छे से ली। तो जो अंदर कंजेशन था ना वो शायद सारा निकल गया। थोड़ा-सा ना अंदर से कफ़ भी निकल रहा था। तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ हो गया। फिर मैंने वो नींद की एक टैबलेट जो उन अंकल ने दे दी थी मेडिसिन वालों ने, तो वो मैंने खाई। फिर मैं रात को सोई रिलैक्स्ड होकर बिल्कुल। सुबह मैं आराम से उठी। आराम से उठने के बाद मैंने थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ब्रेकफ़ास्ट किया, उसके बाद नहा धोकर मैं फिर सो गई। तो मैं ठीक हो गई। मतलब मैंने गुरुजी से उस वक़्त जो अरदास लगाई थी ना, वो गुरुजी ने मेरी सुन ली। मुझे कोई हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके बाद से मैं अब तक बिल्कुल ठीक हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद मैं 3-4 दिन से गुरुजी के सत्संग भी नहीं सुन रही थी और जो भी था मुझे नहीं पता। पर मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ उन चीज़ों के लिए, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था कि ना तो सत्संग सुन सकती थी, ना ही शुक्राना कर सकती थी। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिए आगे के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।